विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि। ओम श्री परमात्मने नमः। योग दर्शन के साधन पाद पर हम विचार कर रहे थे, जिसके अंतर्गत अविद्या आदि पंच क्लेशों का विषय में चर्चा चल रही थी और उसमें सूत्रकार ने सूत्र संख्या 4 में अविद्या के विषय में बताया और कहा कि पांचों क्लेशों में जो अविद्या होती है वह सबकी आश्रय स्थल हैं, क्षेत्र की भांति हैं और उसी का आश्रय पाकर के, अविद्या के आश्रय पाकर के ही अस्मिता राग द्वेष आदि क्लेश जो हैं वह प्रकट होते हैं और प्रकट जब होते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति अनर्थ कार्यों की तरफ प्रवृत्त होता है, पाप कर्मों की तरफ प्रवृत्त होता है, वेद विरुद्ध कर्मों की तरफ प्रवृत्त होता है। तो उसमें जो है चारों क्लेशों की भी 4 अवस्थाएं बताई महर्षि ने, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। उसमें प्रसुप्त के विषय में ये कहा गया है कि क्लेश अविद्या को छोड़ करके, क्योंकि अविद्या तो एक ही रस रहती है, उसको आगे बताया जाएगा अविद्या का क्या स्वरूप है। मुख्य रूप से आप इतना समझ लीजिएगा, अविद्या का स्वरूप होता है परमात्मा से विमुख होना ही अविद्या है, अपने स्वरूप को न समझ पाना ही अविद्या है। तो जैसे ही होता है ये, अब ये कब से हम आत्मविमुख हैं, तो कहते हैं कि इसकी शुरुआत नहीं, अनादिकाल से हम अभी तक आत्मविमुख ही है, हम अभी तक परमात्मा के विमुख ही हैं। क्यों? क्योंकि यदि परमात्मा के सन्मुख होते तो सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगना सहित अबहि, क्योंकि अब तक तो सारे क्लेश सारे दुख मिट जाते, लेकिन मिटे नहीं, इसका मतलब कि हम अभी आत्म विमुख ही हैं। अब आत्म सम्मुख होना है, परमात्मा के सम्मुख होना है, ये प्रक्रिया चल रही है। तो पूरा का पूरा जो शास्त्र परंपरा क्या है, जीव को परमात्मा को सन्मुख करना ही समस्त शास्त्रों का ध्येय है कि जीव जो आत्म विमुख है, परमात्मा से विमुख है, इसको परमात्मा से सन्मुख कर दे ताकि इसके सारे दुख कष्ट कट जाए, मिट जाए, छट जाए। तो इसलिए अविद्या को यहाँ पर क्षेत्र कहा और उसकी 4 अवस्थाएं। प्रसुप्त, प्रसुप्त के विषय में महर्षि ने कहा, जिसको हमने विगत कक्षा में पढ़ा था कि बीज भाव में यदि क्लेश हैं तो उसको कहते हैं प्रसुप्तावस्था। वो प्रसुप्तावस्था जैसे ही आलम्बन मिलता है जग जाती है, प्रकट हो जाते हैं। अनुकूल देश, अनुकूल काल, अनुकूल स्थिति जब आती है तो वो क्लेश प्रकट हो जाते हैं। तो कहा जाता है उस समय कि अभी कैसे हो गए, इसका मतलब कि पहले इसके अंदर था, ये क्लेश इसके अंदर विद्यमान पहले से था लेकिन प्रसुप्त था। जैसे बीज में वृक्ष होता है लेकिन प्रसुप्त होता है, अन्यथा बीज से वृक्ष कैसे उत्पन्न हो गया। यदि बीज में हम वृक्ष नहीं मानेंगे तो फिर असत से सत की उत्पत्ति माननी पड़ेगी कि बीज में वृक्ष नहीं है। इसका तात्पर्य है कि बीज में वृक्ष का असद है, अभाव है, तो अभाव से भाव की उत्पत्ति माननी पड़ेगी। यदि ऐसे ही अभाव से भाव की उत्पत्ति माननी पड़े तो फिर तो कंकड़ पत्थर डालकर भी खेत में से उगाया जा सकता है, क्योंकि कंकड़ पत्थर में भी वृक्ष का अभाव है। तो असत से सत की उत्पत्ति नहीं आई। इसको तो हमने सांख्य कारिका में विस्तार से अध्ययन भी किया था, सत्कार्यवाद को। तो इस कारण से कहा जाता है कि बीज भाव में था और वो सन्मुख हो जाता है, प्ररोह को प्राप्त होता है जैसे ही उसके सन्मुख विषय आते हैं, आलम्बन आते हैं। तो और एक और स्थिति को बताया महर्षि ने, जिसको दग्ध बीज अवस्था का है, कि बीज भाव बना हुआ है, यानी कि बीज का बीजत्व बना हुआ है। बीज का बीजत्व का तात्पर्य यह होता है कि भाई वो अभी समर्थ है अंकुरण में, तो अंकुरण में जो समर्थ है वास्तव में वही बीज है, अन्यथा तो वो निर्बीज कहा जाएगा। भाई बीज में घून लग गया या सड़ गल गया तो उसको बीज थोड़ी कहा जाएगा, वो तो निर्बीज हो गया, अब उसमें सामर्थ्य नहीं है। तो बीज का मतलब उसका बीजत्व पना बना हुआ है, उसमें सामर्थ्य है कि वो आलम्बन पा करके अंकुरण को प्राप्त हो सकता है।
लेकिन एक ऐसी अवस्था होती है कि जो बीज निर्बीजत्व को प्राप्त हो जाता है, जिसको दग्ध बीज भाव कहा महर्षि ने। कि दग्ध बीज में क्या होता है कि दग्ध बीज में प्रसंख्यानवतो दग्ध क्लेश बीजस्य, जो प्रसंख्यान वाले योगी हैं, यानी कि जो तत्वदर्शी हैं, ऐसे तत्वदर्शी जिन्होंने अपने दग्ध क्लेश बीजस्य, जिसने अपने क्लेश रूपी बीजों को दग्ध कर दिया है, ऐसे योगियों को सामने आलम्बन होने पर भी उनका चित्त आकृष्ट नहीं होता विषयों के प्रति। कितने भी अनुकूल वातावरण दे दिया जाए, उनको आकर्षित नहीं कर पाएगा। जैसे भगवान बुद्ध के विषय में सुनते हैं कि उनके पिताजी ने कितना भी प्रयत्न किया, कितना भी आलम्बन उनको डाले, लेकिन वो प्रभावित नहीं हो पाए। तो इस प्रकार से, और एक और बात कह रहे हैं कि अतः क्षीण क्लेशः कुशलस् चरम देह इति उच्यते। इस प्रकार के जो जिनके क्लेश क्षीण हो चुके हैं, उनको चरम देह वाला कहा जाता है। चरम देह का मतलब अंतिम देह। अब उसका अंतिम देह है, इसके बाद अब देह नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने सारे क्लेशों को दग्ध बीज कर दिया। इसलिए क्लेशों को दग्ध बीज करना ही जीवन है। ऐसे एक एक वाक्य में परिभाषाएं दी जाती है, जीवन क्या है, ऐसे कई बार पूछते हैं लोग, तो उसके उत्तर कई प्रकार से दिए जा सकते हैं। उसमें एक ये भी उत्तर दिया जा सकता है कि क्लेशों को दूर करके और क्लेश रहित होना ही जीवन है, यानी कि विकारों को दूर करके निर्विकार होना ही जीवन है। तो वही यहाँ पर कहा कि ऐसे चरम देह वाले कहे जाते हैं योगी, जिनको जीवन मुक्त भी कहा जाता है। और तत्रैव सादग्ध बीज भावा पंचमी क्लेशावस्था नान्यत्रैति, करेंगे ये जो पांचवी स्थिति बताए, सूत्र से हट करके भाष्यकार ने कहा है, सूत्र में ये नहीं कहा, सूत्र में चार ही कहा, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, ये चार ही कहा। लेकिन पांचवी अवस्था क्लेशों की महर्षि वेदव्यास जी ने एक कहा है, सूत्र से हट करके बात कही है। क्यों कही है? क्योंकि इन्होंने कहा कि सूत्र में वो बात नहीं लिखी है। क्यों नहीं लिखी है? क्योंकि ये जो पांचवी दग्ध बीज भाव अवस्था जो है, वह केवल योगियों की होती है, वो अन्यत्र नहीं होती। बाकी जो सूत्र कहा वो महर्षि सामान्य जनों के लिए कहा है। सामान्य नियम तो यही होता है, संसार में जितने भी लोग मिलेंगे जीवन मुक्त महर्षियों को छोड़ करके, उनमें ऐसे ही पाया जाएगा, उनके क्लेश चार ही अवस्थाएं वाले होंगे। लेकिन इसके अन्यत्र जो जीवन मुक्त हैं, चरम देह वाले हैं, तत्व ज्ञान जिन्होंने प्राप्त कर लिया, सूक्ष्मदर्शी हैं, तत्वदर्शी हैं, ऐसे ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के जो क्लेशों की अवस्था होती है, वो दग्ध बीज भाव अवस्था है। वो अन्यत्र नहीं मिलेगा, वह केवल योगियों में ही मिलेगा। तो इस प्रकार सताम क्लेशानाम तदा बीज सामर्थ्यम दग्धम इति विषयस्य सम्मुखी भावे अपि सति न भवति येषां प्रबोध इति उक्ता प्रसुप्ति। इस प्रकार से यदि दग्ध बीज क्लेश हो गए तो उनके जो है विषय सम्मुख होने पर भी उनके प्रबोध का मतलब कि वो आकृष्ट नहीं होते, वो ऐसे कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर वृत्ति ही नहीं आती। कितने भी उनके सामने विषय रख दी जाए, उनके अंदर वृत्ति ही नहीं बनती। इसलिए इस प्रकार से यहाँ उक्ता प्रसुप्ति दग्ध बीजा नाम अप्रोहस्य, यहाँ पर कह दिया कि प्रसुप्ति की अवस्था भी हमने कह दी, और एक इससे इतर जो सूत्र में नहीं कहा गया था, दग्ध बीज भाव को भी हमने कह दिया। अब बात है तनु क्या है। प्रसुप्त के बाद क्लेशों की तनु अवस्था का है। तो तनु अवस्था क्या है? तो कह रहे हैं कि तनुत्वम उच्यते, उसके विषय में कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष भावनोपहता क्लेशाः तनवो भवन्ति। जो प्रतिपक्ष भावना के द्वारा, आगे प्रतिपक्ष भावना के भी विषय में कहे जाएंगे। प्रतिपक्ष भावना वही है जो क्रिया योग है। तो क्रिया योग ही प्रतिपक्ष भावना है, जिसमें तप करना पड़ता है, ईश्वर पर ध्यान करना पड़ता है, ईश्वर पर समर्पण करना पड़ता है। ये सब जो है प्रतिपक्ष भावना के अंतर्गत ही लिए जाते हैं। उसके और भी उपाय आगे बताए जाएंगे। तो प्रतिपक्ष भावना से जो उपहत है, जो कुंठित है, जो क्लेश, उनकी तनु अवस्था होती है, उसको तनु कहते हैं। यानी कि क्रिया योग के द्वारा जिन क्लेशों को हल्का कर दिया गया है, उन क्लेशों को तनु कहते हैं। अभी जो पूर्व में बात आई वही बात कह रहे हैं। तनु मतलब हल्का हो गए। वो हल्का कैसे हुए? प्रतिपक्ष भावना के द्वारा, क्रिया योग के द्वारा। तो क्रिया योग की भावना से वो क्लेश जो उपहत हो चुके हैं, हल्के हो चुके हैं, उसको कहते हैं क्लेशों की तनु अवस्था। यह साधकों में होती है, जो साधनारत हैं उनमें जो है क्लेश होते हैं, लेकिन अन्यों की भांति नहीं होते। जैसे आमतौर पर लोग क्लेशों से वशीभूत होकर के और कर्म कर देते हैं,
राग से वशीभूत होकर के, द्वेष से वशीभूत होकर के और राग द्वेषात्मक कर्म को अंजाम दे देते हैं, लेकिन साधक नहीं देता। उसके अंदर भी उठता है लेकिन वो दबा देता है अपने ज्ञान के बल पे, प्रतिपक्ष भावना से, क्रिया योग के बल पे उसको दबा देता है। तो ये तनु अवस्था होगी। और दूसरी अवस्था है विच्छिन्न अवस्था। उसके लिए कहा महर्षि ने, तथा विच्छिद्य विच्छिद्य तेन तेन आत्मना पुनः पुनः समुदचारन्ति इति विच्छिन्नाः। कहने कि टूट टूट करके, विच्छिद्य विच्छिद्य, खंड खंड होकर के जो अपने अपने स्वरूप में बार बार उभरती है, उसको हम कहते हैं विच्छिन्न अवस्था। टूट टूट कर मतलब खंडित खंडित होकर के, कभी हो रही कभी नहीं हो रही, कभी हो रही कभी नहीं हो रही, ये खंड खंड है। जैसे कभी तो राग है, कभी तो खूब देखा जा रहा है किसी व्यक्ति के साथ आसक्त है, वो लग रहा है कि बहुत इसको प्रेम है, लेकिन किसी समय क्रोध हो जाता है उसको। तो जिस समय राग होता है उस समय क्रोध नहीं हो देखा जाता है। जिस समय दो व्यक्ति प्रेम से बात कर रहे हों तो उस समय क्या कहा जाता है, भाई इनमें बड़ा राग है। तो राग है तो क्या द्वेष नहीं है? लेकिन वही कुछ अनबन बनती है तो फिर अब दोनों ओर से तलवार खींचा खींची हो जाती है। तब कहा जाता है कि उस समय, जिस समय वो प्रेम से बात कर रहे थे, रागात्मक थे, राग की स्थिति में थे, उस समय द्वेष था, लेकिन द्वेष अभी दबा हुआ था। और जैसे ही वो आ गया, यानी कि द्वेष नीचे दबा हुआ था, राग ऊपर था, और फिर जैसे ही राग खंडित होगा फिर द्वेष आ गया। यानी कि एक खंड खंड है, द्वेष के बाद उत्तर काल में राग और फिर उसके उत्तर काल में द्वेष। तो ये जो विच्छिन्न विच्छिन्न होकर के, खंडित होकर के, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, इस प्रकार से जो कभी राग कभी द्वेष, कभी काम कभी क्रोध, तो ये टूट टूट कर एक रूप में नहीं रहते। कभी काम होता है फिर क्रोध हो जाता है, फिर क्रोध होता है फिर काम हो जाता है। तो राग द्वेष इस प्रकार के जो चक्र चलता है, तो इसी को कहा खंड खंड होकर के, क्योंकि सदैव राग सदैव द्वेष नहीं होता। तो जिस समय जो ऊपर होता है उसके नीचे जो दबा होता है उसकी भी छिन्न अवस्था समझनी चाहिए यहाँ पर, कि जिस समय राग है उस समय द्वेष नहीं है तो द्वेष की विच्छिन्न अवस्था समझनी चाहिए। या जिस समय द्वेष है, एकदम क्रोध में आंखें लाल है उसके, सब दिख रहा है उसके सामने, उस समय उसको कहा जाता है कि या ये क्रोधी है कि इसके अंदर राग नहीं है, तो राग अभी दबा हुआ था, तो उस समय राग की विच्छिन्न अवस्था होगी। तो जो दबे होंगे, एक विकार से दूसरे विकार दबे होते हैं, एक क्लेश से दूसरे क्लेश दबे होते हैं, तो जो दबे हुए क्लेश हैं उनकी विच्छिन्न अवस्था कही गई है यहाँ पर। करे कथम, तो करेंगे राग काले क्रोधस्य दर्शनात्। जैसे राग काल में क्रोध नहीं देखा जाता है, तो क्रोध नहीं देखा जाता है तो इसका मतलब क्रोधी नहीं है वो, फिर आगे कैसे हो जाता है? जिस व्यक्ति से राग होता है उसी से क्रोध हो जाता है। पहले प्रेम हुआ, प्रेम का नाटक हुआ, प्रेम कहाँ होता है? प्रेम होता तो फिर तो सब कुछ विगलित हो जाता है प्रेम में, एकत्व की स्थापना हो जाती है प्रेम में, फिर विलगाव होता ही नहीं वहाँ पर, क्योंकि प्रेम आत्मस्वरूप है। तो वहाँ पर जो है पहले प्रेम होता है, प्रेम का नाटक करते हैं, वो राग होता है, और राग होता है फिर कुछ दिनों में देखा जाता है कि फिर द्वेष हो गया, फिर अब कोर्ट कचहरी दौड़ रहे हैं। पहले स्त्री पुरुष आपस में कहे कि हम तो जो है 7 जन्म आपका साथ देंगे, और फिर 7 ही महीने में अब कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं। अब क्या हो गया? उस समय जिस समय उनकी आसक्ति थी उस समय दूसरों को देखने से लग रहा था कि इनमें तो कभी द्वेष होगा, कभी क्रोध होगा, नहीं देखा जा रहा था, लेकिन था उनके अंदर, विच्छिन्न अवस्था में था क्रोध, अब जग गया। तो इसलिए क्रोधस्य दर्शनात् नहीं राग काले क्रोध समुदाचरति, राग काल में क्रोध प्रकट नहीं होता है। रागस्य क्वचित दृश्यमानो न विषयांतरे नास्ति, नैकस्याम स्त्रियां चैत्रो रक्त इत्यन्यासु स्त्रीषु विरक्त। ये तो राग द्वेष विजातीय में दिखाया, और सजातीय में भी दिखाते हैं कि एक राग कई प्रकार के होता है आलम्बन पा करके। जैसे रूप में राग है, रस में राग है, गंध में राग है, तो राग के तो कई विषय हैं। तो ऐसे ही राग के कई विषय हैं। तो एक ही राग जिस समय कोई एक व्यक्ति किसी एक स्त्री के साथ अनुरक्त है, तो क्या कहा जाएगा कि अन्यों के साथ विरक्त है, उसको जो है अन्यत्र स्त्री, अन्य स्त्री उसको नहीं भा रही है उसके सिवा, जिससे एक स्त्री से वो आसक्त है, तो उस समय तो ऐसा ही लगता है देखने में कि अन्यों से ही विरक्त है, केवल एक ही से आसक्त है। लेकिन वहीं फिर जब उससे संबंध विच्छेद होता है, फिर दूसरे को ढूंढने लगता है, फिर दूसरे से भी आसक्त हो जाता है। तो एक समय जब
पहले से आसक्त था, दूसरे से विरक्त था, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो अभी दूसरे वाली आसक्ति अभी दबी है नीचे, एक के कारण वो दबी हुई है। जैसे ही उसका कुछ होगा फिर वो दूसरे के प्रति भी आसक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक राग भी दूसरे राग से दबा हुआ होता है। तो जो राग दबा हुआ है उसकी विच्छिन्न अवस्था समझनी चाहिए। तो ये विच्छिन्न अवस्था हो गई। और किंतु तत्र रागो लब्ध वृत्ति अन्यत्र तो भविष्यत वृत्ति थी, लेकिन अन्यत्र राग तो हो सकता है ना, भविष्यत कालिक है। तो जो भविष्यत कालिक राग है या द्वेष है उसको यहाँ पर विच्छिन्न अवस्था कही गई। हालांकि भविष्यत कालिक प्रसुप्त भी है, क्योंकि जो प्रसुप्त क्लेश हैं वो भी तो भविष्य में ही उत्पन्न होंगे, लेकिन यहाँ पर भविष्य का तात्पर्य है कि तुरंत ही हो सकता है। वहाँ पर तो समय लगेगा, जैसे बालक में है काम वासना तो उसमें समय लगेगा, लेकिन यहाँ तो तुरंत हो सकता है। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा। तो सही तदा प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो भवति, ये में क्या हो गया, प्रसुप्त तनु और विच्छिन्न, इनकी व्याख्या हो गई। विषयो लब्ध वृत्ति से उदार। चौथी जो स्थिति है क्लेशों की वो है कि जो लब्ध वृत्ति है, लब्ध वृत्ति का मतलब कि एकदम प्रकट वृत्ति है, प्रकट काम दिख रहा है, प्रकट क्रोध दिख रहा है, प्रकट लोभ दिख रहा है। तो वो जो प्रकटावस्था है क्लेशों की उसको उदार अवस्था कहते हैं। उदार मतलब प्रकट हो गई है। तो इस प्रकार से प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, ये चार क्लेशों की अवस्थाएं होती हैं। चारों क्लेश हैं। अविद्या तो क्षेत्र हो गई, अविद्या को छोड़कर के जो उत्तरेशाम अस्मिता आदि नाम, यानी कि अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन चारों की चार स्थिति होती है। ये सामान्य जनों की होती है। सामान्य का मतलब बहुयातत तो यही है, प्रायः तो यही देखा जाता है, सब में यही देखा जाता है। इसके अपवाद हैं योगी जन। योगियों में जिन्होंने तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया है उनके क्लेश की एक पांचवी अवस्था भाष्यकार ने कही, वह है दग्ध बीजावस्था। उन्होंने बीजों को दग्ध भी भून दिया, क्लेशों को भून दिया। तो अब न भूतो न भविष्यत, अब आगे वो जो है आलम्बन पा करके भी उनके जो क्लेश हैं वो वृत्ति रूप में नहीं आएंगे, यानी कि उनके अंदर रागात्मक, द्वेषात्मक, लोभात्मक वृत्ति नहीं बनेगी। राग, द्वेष, मोह से वशीभूत वो नहीं होंगे, अपितु वो आत्मस्थ होकर के अपने स्वरूप में स्थित रह करके सारे कर्म करते हैं। ये उनकी योग्यता है, वो विलक्षण योग्यता है। बाकी व्यक्ति जो हैं वह रागादि से वशीभूत होकर के कर्म करते हैं, लेकिन योगी जो कर्म करते हैं वो रागादि से वशीभूत न होकर के आत्मस्थ भाव से करते हैं। अपने प्रकृति को नियंत्रण में लेकर वो कर्म करते हैं। बाकी व्यक्ति जो होते हैं प्रकृति के अधीन होकर कर्म करते हैं। जैसे जिसकी प्रवृत्ति है रागात्मक, द्वेषात्मक प्रवृत्ति है, तो रागात्मक, द्वेषात्मक प्रवृत्ति के वशीभूत होकर के और रागमूलक, द्वेषमूलक कर्म कर देते हैं। लेकिन योगी ऐसा नहीं करते, वो अपने प्रकृति को बस में करके और तब कर्म करते हैं। तो ये अंतर है सामान्य मनुष्यों में और योगी जनों में। अब अविद्या के विषय में तो थोड़ी विशेषता बता दी, लेकिन अविद्या का वास्तविक स्वरूप क्या है, अविद्या का लक्षण क्या है। तत्र अविद्या स्वरूपम उच्यते। अविद्या के स्वरूप को आप कह रहे हैं और कह रहे हैं अनित्या सूचि दुखानात्मसु नित्य सूचि सुखात्म ख्यातिरविद्या। चार चीजें बताएं यहाँ पर, अनित्य, असुचि, दुख, अनात्मसु। इन चारों में क्रमशः जोड़ देना है, नित्य, शुचि, सुख, आत्मख्याति। ये अविद्या है। कहने का तात्पर्य है कि अनित्य में नित्य, असुचि में शुचि, दुख में सुख और अनात्म में आत्मदर्शन करना, ये अविद्या है। यानी कि विपरीत करना, जो जैसा नहीं है उसको वैसा समझना और जो जैसा है उसको ऐसा नहीं समझना, ये अविद्या है। यानी कि जो अनित्य वस्तुएं हैं, जो नाशवान है, क्षणभंगुर है, सदैव न रहने वाले हैं, उनको ऐसा मानना कि ये तो ऐसे ही रहेंगे। और जो सदा परमानेंट रहने वाला है, एक रस रहने वाला है, तीनों कालों में रहने वाला है, उसको तो नाशवान समझना। ये दोनों तरफ से किया जा सकता है।
महर्षि ने एक ही तरफ से कहा है अनित्य में नित्य का दर्शन, लेकिन उल्टा यदि करें तो नित्य में अनित्य का दर्शन हो जाएगा। लेकिन ये जैसे ही अनित्य में नित्य का दर्शन होता है तो नित्य में नित्य का दर्शन हो ही जाएगा, इसलिए भी महर्षि ने एक ही तरफ कहा है। तो अनित्य में नित्य का दर्शन और सुख जो अशुचि है, अपवित्र है, उसमें पवित्र का दर्शन करना, ये तो पवित्र है। और दुख स्वरूप जो वस्तु है उसमें सुख देखना, जो जड़ हैं, जो अचेतन हैं, उसको चेतन समझना, यही अविद्या है। अब कैसे, तो उसके लिए भाष्यकार कह रहे हैं, भाष्य के कुछ अंश हम देख लेते हैं। और कहेंगे अनित्य कार्य नित्य ख्याति तद्यथा ध्रुवा पृथ्वी ध्रुवा सचंद्र तारका द्युः अमृता दिवौकस इति। करेंगे नित्य अनित्य कार्य में, अनित्य कार्य अनित्य होते हैं। कार्य मतलब जो उत्पन्न हुआ है वो सब कार्य हैं और सब कार्य अनित्य होते हैं। और जो उत्पन्न हुए हैं उन अनित्य को नित्य समझना। कैसे? जैसे ध्रुवा पृथ्वी, पृथ्वी कभी नष्ट नहीं होगी, ऐसे ही रहती है। ये चंद्र तारा आदि ग्रह ये सभी ऐसे ही हैं, नित्य है, परमानेंट, ऐसे ही रहेंगे, इस प्रकार से। और ये जो अमृत है, यानी कि ये जो स्वर्ग आदि है, ये सब अमृत है, स्वर्गलोक आदि जो है भी स्थायी हैं, ऐसा जो समझना, ये अविद्या है। न ये धरती रहने वाली है, शरीर तो चलो रोज देखते हैं, किसी न किसी की मृत्यु, इसलिए शरीर में तो ऐसी मान लेते हैं, हालांकि उसको जो है स्वीकार तो करते नहीं। थोड़े देर के लिए क्षणिक कभी कभी वृत्ति आती है, जब शमशान पर जाते हैं, कोई मरता है और जलते हुए देखते हैं, तब थोड़ा सा वैराग्य आता है और कहते हैं कुछ नहीं, सबको एक दिन चले जाना है। लेकिन जैसे ही शमशान की तरफ पीठ करते हैं, फिर वैसे ही शुरू हो जाता है तामझाम। तो कहने का तात्पर्य है कि शरीर आदि में भी तो बना ही रहता है। जैसे युवा रहते हैं, जिस समय दंड बैठक लगा करके शरीर को वज्र की भांति बना लेते हैं, उस समय लगता है कि हम बुढ़ाएंगे, हम बूढ़ा होंगे, लगता है। उस समय नहीं लगता लोगों को, उनको लगता है कि ऐसे ही रहेंगे। तो और कार्य भी ऐसे करते हैं जैसे कि सदैव रहना है यहीं पर। कार्य ऐसे करते हैं कि जैसे मृत्यु की तो बात सुन करके लोग कांपने लगते हैं कि भाई मृत्यु कैसे? अरे भाई ये होगी मृत्यु, ये सत्य है, इससे सामना करिए, सत्य को आप झुठला नहीं सकते, उस सत्य का सामना करिए, स्वीकार करिए। इसलिए आप कितना भी कहिए कि हम नहीं मरेंगे, मृत्यु की स्मृति नहीं करिए, तो क्या मृत्यु नहीं होगी? होगी, ये सत्य है। तो इस प्रकार से सबको नित्य मान लेना। और तथा असुचौ परम विभत्से कार्य सुचिख्याति। परम विभत्स मतलब अत्यंत दुर्गंध युक्त, अत्यंत घृणित जो वस्तु है उसको शुद्ध मानना। जैसे उक्तम च, कहा भी है, स्थानाद द्विजात उपष्टंभा निश्चंदनाद निधनादपि कायम आधेय शौचत्वाद पंडिता ही शुचिम विदुः। करेंगे जो शरीर के विषय में कहा कि शरीर क्या है, शरीर अत्यंत घृणित है। और घृणित के कारण बता रहे हैं। स्थानात, स्थान का मतलब जहाँ से ये उत्पन्न होता है, उदर स्थान। माँ का उदर क्या है? कोई स्वर्ग है। माँ के उदर से निकलने पर फिर उसकी सफाई लिपाई पोताई करनी पड़ती है, तो वो क्या है? सब गंदगी ही है, घृणित ही है। तो स्थान के कारण भी ये शरीर घृणित है, अशुद्ध है। बीज के कारण भी वो जो शरीर बना है माता पिता के रजवीर्य से, वो भी क्या है? वो भी घृणित ही है, उससे भी। और उपष्टंभात, और इसके अंदर जो रस रक्त आदि जिस पर ये खड़ा हुआ है, स्तंभ है उसके, खड़ा हुआ है, टिका हुआ है, ये भी क्या है? ये भी तो सब अशुचि ही हैं। वो देखने लायक हैं, छूने लायक हैं, जिसको छूने से स्नान करना पड़ जाता है, अशुचिता आ जाती है। तो इस प्रकार से ये परम विभत्स स्वरूप वाला शरीर है, उसको शुचि मान करके व्यवहार करना, ये अविद्या है। इसको हम आगे और देखेंगे किस प्रकार से शरीर को अशुद्ध कहा है महर्षि ने। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।